नमस्कार और वेलकम। पूरे दुनिया में उथल पुथल हुई पड़ी है और भारत क्या कुछ कर रहा है बैकग्राउंड के अंदर आपको समझना पड़ेगा कुछ चीज़ों को जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप है। अभी एक न्यूज़ आया कि चाबहार पोर्ट को भारत ने छोड़ दिया। ऐसे लगा कि भारत ने अमेरिका के प्रेशर के अंदर आकर हमने सरेंडर कर दिया है। चलिए आज बात करते हैं, इससे पहले कि बाकी लोग बेवकूफ़ों वाली बातें बोलने लग जाएं न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आकर। आपका समझाता हूँ हुआ क्या है, हमने क्या छोड़ा और क्या पाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चेस बोर्ड की मूव है जो फ्लिप कर दिया गया है। हुआ क्या? हुआ ये है कि 48 घंटे के अंदर हमने दो चीज़ें करी हैं जो किसी को समझ नहीं आई। पहली बात, हमने जो चाबहार पोर्ट है उसके अंदर एक भी रुपया इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी इसी वक्त टेल अवीव जा रहे हैं, इजराइल में जा रहे हैं और वहां पर पार्लियामेंट जो उनका इजराइल का है वहां पर जाकर हम एड्रेस करेंगे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, एक मैसेज है। पूरे वर्ल्ड ने समझ लिया हम क्या करने वाले हैं। जिनको देखना है कि भाई मोदी नरेंद्र सरेंडर, वो तो यही बोलेंगे मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। ईरान का इतना इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर भी बताऊंगा कि हमने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है। आपको मजा आ जाएगा, आपको एंड तक सुनना पड़ेगा कि आज है क्या। मैं जनरली आपको कभी बोलता नहीं हूँ एंड तक सुनिए, पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ऐसी भीख मांगने वाला काम नहीं करता हूँ। लेकिन आज की वीडियो आपको समझने के लिए आपको 4 स्टेप्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे भारत ने किया क्या। पहले बात शुरू करते हैं नंबर से। नंबर्स क्या हैं? हमने 400 करोड़ रुपए हमने चाबहार पोर्ट के ऊपर लगाए लास्ट ईयर। इस साल जीरो। हमने रिड्यूस नहीं किया उसको, हमने डेफर नहीं किया, हमने जीरो कर दिया। और आपको मालूम है पिछले 10 साल से हम चाबहार पोर्ट के ऊपर हम खर्चा करते रहे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने खर्चा किया है। ये भारत का गोल्डन टिकट था ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास कर सके। एक पोर्ट था जो हमें एक जैसे नॉर्थ एंड साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो हम यूज़ कर सकते थे, जहाँ से हम अफगानिस्तान जाना है, सेंट्रल एशिया जाना है, इवन रशिया जाना है, हम इस पोर्ट को यूज़ कर सकते थे। अब हमारा ये था कि इसमें बिलियंस लगाए हैं तो हम ट्रिलियंस की मार्केट अपने कब्जे में करेंगे। हमने डिप्लोमेटिकली भी इसके अंदर पैसे लगाए, अपना इक्विपमेंट भेजा, पॉलिटिकल कैपिटल लगाई इसके ऊपर। लेकिन आज हमने इसके ऊपर एक भी रुपया लगाने से मना कर दिया। यानी कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, गुजराती भाई नुकसान कर लें ऐसा हो नहीं सकता, आपको ये समझना पड़ेगा। अब हुआ क्या है? 2 वर्ड्स। पहली बात तो ये लगता है कि वॉशिंगटन ने जो टैरिफ्स का हमें वो दिया कि अगर आपने ईरान से कोई भी ट्रेड किया तो 25% का टैरिफ आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। ये वार्निंग नहीं है, ये हैमर है। तो हमने बोला ठीक है यार, ये टैरिफ्स जो लग रहे हैं इसको बचने के लिए हमने बोला ठीक है भाई बाप, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं करेंगे। ये दिखता है, आगे देख सुनते रहिए। अब यूएसए के सैंक्शंस का जो वेवर है वो हमें ये भी अलाउ नहीं करता कि हम वहाँ पे पोर्ट के ऊपर काम करें। उन्होंने इवन दो हमें एग्जाम्पशन दे दिया था, लेकिन जो एग्जाम्पशन है वो अप्रैल 26 को ख़त्म हो रही है। तो इंडिया ने किया मैथ्स। एक तरफ एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है ईरान के अंदर जिसके अंदर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड रिलेशनशिप है विद अमेरिका एंड द वर्ल्ड। अगर सैंक्शन लगा वो सिर्फ अमेरिका से ट्रेड बंद नहीं होगा, वो पूरी दुनिया के साथ बंद हो जाएगा। चॉइस ब्रूटल थी लेकिन हार्ड नहीं था। पहली बात यह है कि हमने अमेरिका को चूज नहीं किया है, हमने दिखाया है कि हम तुम्हें चूज कर रहे हैं। अब बताता हूं कैसे। ये सरेंडर नहीं दोस्तों, यहां पे ट्विस्ट भी है। अब मोदी जी बिना ट्विस्ट के काम करते नहीं है। यहां पे जीनियस मूव दिखेगी आपको। जीनियस मूव ये है, पहली बात कि भारत ने 120 मिलियन डॉलर कमिट किया था ईरान को इस साल पेमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, वो हमने कर दी। यानी कि क्रेन्स वहां पर ऑलरेडी हैं, इक्विपमेंट्स इन प्लेस हैं। हमने सिर्फ जो नई एलोकेशन है वो हमने फ्रीज की है ताकि हम जो यूएसए की डिमांड है ऑन पेपर उसको कंप्लाई हम कर सकें। लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या है? पोर्ट चल रहा है, ईरान का जो स्टाफ है उसको चला रहा है। एंड हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं यार स्ट्रेटेजिकली हमने पॉज कर दिया। वॉशिंगटन बोलता है यार भारत ने कंप्लाई कर लिया। तेहरान को लगता है कि कॉन्टिन्यूटी है, जो इन्होंने 120 मिलियन डॉलर बोला था वो हमने दे दिया। क्लीनेस्ट जियोपॉलिटिकल हमने एक का मूव दिया है। साथ में हमने बोल दिया कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चला नहीं सकती, प्राइवेट प्लेयर तो चला सकता है। तो भारत का कोई अब पोर्ट चलाने वाला जो दुनिया भर जाके पोर्ट चलाता है, अब वो जाकर चाबहार पोर्ट को चलाएगा। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत में एक ही कंपनी है अभी जो पोर्ट्स के ऊपर काम करती है इंटरनेशनली। अब वो जाकर चाबहार पोर्ट को चलाने वाले हैं। वो कहते हैं प्राइवेट कंपनी ने कर लिया तो कर लिया, हम क्या करें।
तो आपने चाबहार पोर्ट को पेपर पे छोड़ दिया, लेकिन वैसे छोड़ा नहीं है। अब आते हैं रियल सिग्नल, जो आपको बजट में नहीं आया, वो आया इंडियन ओशन में। इंडिया का जो कोस्ट गार्ड है, जिसका काम है इंडिया के कोस्टल लाइन को बचा के रखना, उन्होंने रिसेंटली 3 टैंकर्स को पकड़ लिया। 3 वेसल्स जो कि स्मगल्ड ईरानियन ऑयल को लेके जा रहे थे और मोस्ट लाइकली वो चाइना की तरफ जा रहा था। भारत के कोस्ट लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करी, हमने ब्लैक लिस्टेड शिप्स को हमने बंद कर दिया, मतलब कि पकड़ लिया। पहले होता था ये शिप्स जाती थी, हम उन्हें मतलब कि वी नेवर यूज टू लुक एट देम। इस बार इंडिया ने एक्ट किया है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है कि हमने इन शिप्स को पकड़ा जो चाइना जा रही थी। लेकिन उससे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज क्या है? ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया, कोई थ्रेट नहीं दिया, कोई ये नहीं बोला कि अगर आपने मेरी शिप्स पकड़ी हैं तो भारत की जो शिप्स वहां पे जा रही हैं, ईरान के पास से निकलती हैं, उसको पकड़ लिया हो। कुछ भी नहीं, कोई रिटेलिएशन नहीं, कुछ नहीं, साइलेंस है। उसका रीजन क्या है? तेहरान को भी मालूम है एक ब्रूटल ट्रुथ का, कि भारत ने चाबहार पोर्ट को छोड़ा नहीं है, ना ही अपने रिलेशनशिप को हमने बंद किया है। हम सिर्फ एक रेड लाइन है अमेरिका की, जिसको हम कंप्लाई कर रहे हैं, और तेहरान ने चुपके से स्वैलो कर लिया इस चीज को। इसका मतलब है कि भारत की जो लीवरेज है वो ईरान के साथ कम नहीं हुई है। ये क्यूज हैं जियो पॉलिटिक्स में, जो सारे जब चीजों को डॉट्स को देखेंगे, अगर एक को पकड़ेंगे तो लगेगा सरेंडर हो गया, लेकिन जब सारी चीजों को देखेंगे तो ईरान को भी मालूम है हमने सरेंडर नहीं किया है, हमने सिर्फ पेपर पे एंट्रीज को घुमाया है। अब आते हैं दूसरे पार्ट ऑफ द स्टोरी में, कि जहां पर एक तरफ तो हमने ईरान के लिए जो बजट है उसको जीरो कर दिया, दूसरी तरफ मोदी जी का प्लेन इजराइल के अंदर वो लैंड कर रहा है, और पहली बार इंडिया का प्रधानमंत्री वो जाएगा इजरायली पार्लियामेंट को एड्रेस करने के लिए। टाइमिंग एक्सीडेंटल नहीं है। वॉशिंगटन एक तो मिलिट्री प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है वेस्ट एशिया में, हमें मालूम है कि ईरान के ऊपर अटैक कभी भी हो सकता है, और इसलिए भारत उसी वक्त जब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करने वाले हैं, भारत का प्रधानमंत्री इजराइल में जाता है, वो भी इजराइल में जाकर पार्लियामेंट में जाके एड्रेस करता है। ये एक सिंपल सिंबॉलिक विजिट नहीं हो सकता, यानी कि इसमें कुछ और भी है। हम क्या कर रहे हैं वहां पर जाकर? हम बात कर रहे हैं हथियारों की। वी आर टॉकिंग ऑफ एलीट मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो इजराइल बनाता है। ये टॉप ऑफ द एजेंडा है हमारा, कि जो हमारा सुदर्शन चक्र है जो हमने बनाया, अब हम चाहते हैं कि इजराइल के साथ मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट किया जाए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एक शील्ड बनाया जाए। जो सिंपल मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो तो सुदर्शन चक्र वो काउंटर कर लेता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसको काउंटर करने की अभी तक किसी के पास वो फैसिलिटी नहीं है। इजराइल अब उसको डेवलप कर रहा है, और भारत चाहता है कि ये जो इंटरसेप्टर्स हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के, उसे हम इजराइल के साथ मिलकर डेवलप करें, ताकि एक ऐसा कवच बनाया जाए कि कोई भी मिसाइल हो, कुछ भी हो, वो भारत के अंदर एंटर नहीं कर सकती। साथ में जो हाई एनर्जी की लेजर वेपन्स हैं वो भी हम बात करने के लिए गए हैं वहां पर। ये एडवांस्ड कॉम्बैट ड्रोन्स हैं और है, ये सारा मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं जिसके बारे में बात करने के लिए मोदी जी को जाना पड़ा, ताकि भारत को एक ऐसा किला बनाया जाए जिसके अंदर कोई एंटर ना कर सके। डिप्लोमेटिक साइड पर एक और भी चीज़ है, एक तो हो गया मिलिटरीली, दूसरा हो गया डिप्लोमेटिकली ऑल्सो। इजराइल ने एक ऐसी ऑफर दी है जो कभी, जिसको मैं बोलता हूं कि इम्पॉसिबल है। वो बोलते हैं कि एक नया अलायंस खड़ा करते हैं जिसका नाम है हेक्सागन। अरब कंट्रीज, भारत और इजराइल, ये सारे मिलकर एक कोलिशन बनाएंगे ताकि ईरान को और चाइना को काउंटर किया जा सके मिडल ईस्ट के अंदर। नाम मैं दोबारा बोलता हूं ताकि आपके जहन के अंदर जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं। इंडिया, सऊदी अरेबिया यानी कि अरब स्टेट्स और इजराइल, ये सारे मिलकर एक कोलिशन को क्रिएट करेंगे। आपको लगता है मुसलमान कंट्रियां इजराइल के साथ कभी मिल सकती हैं? नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर भारत बीच में होगा तो सभी हंसते हंसते टेबल पे आ जाएंगे। यानी कि अगर ये मटेरियलाइज हो गया, भारत ने सिर्फ एक टेबल को ज्वाइन नहीं किया, हम टेबल को बिल्ड करने वाले हैं। और ये इम्पॉसिबल एक अलायंस है जिसके बारे में बात करने के लिए मोदी जी वहां गए हैं। अब आप सोच के देखिए, क्या हमने चाबहार पोर्ट को सरेंडर किया है या हमने दुनिया को सरेंडर कराने के लिए एक मुहिम शुरू कर दी? नाउ पहले आप बोलेंगे सो भारत जीता कैसे? इसमें देखते हैं कि जीत और हार दोनों है। लेट्स बी डायरेक्ट।
विन क्या है? एक तो हमें इमीडिएट और मैसिव हमें शील्ड मिल गया हमारी इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगी अमेरिकन टैरिफ्स की। ये सिक्योर करता है हमारी सीट को, जो हमारा अमेरिका के साथ एक ट्रस्टेड पार्टनरशिप की एक वो मुहिम चल रही है कि एशिया में अगर भारत को इंपॉर्टेंस अपनी क्रिएट करनी है तो हमें भी पीछे यूएसए की हमें सपोर्ट की जरूरत है। एक तो ये विन है। दूसरी तरफ से हमें इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो हमें मिलने वाला है, प्लस उनके ड्रोन्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो सारी मिल जाएंगी। हमारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी तरफ से अमेरिका जो है वो बगड़े डालेगा वहाँ पर आकर कि देखिए जी मैंने डराया भारत को, भारत ने मेरी बात मान ली। कोई बात नहीं, उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है। लेकिन ये छोटी गेंस नहीं है, ये जनरेशनल गेंस हैं जो आपको अगले 5-10 साल में जाके पता लगेगा हमने क्या किया। लेकिन इसके अंदर एक रिस्क भी था। रिस्क ये है और डेंजरस भी है। जब हम चाबहार पोर्ट से गवर्नमेंट पीछे हटेगी तो वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो सकता था, ताकि हमें पता था कि अगर वैक्यूम हुआ तो बीजिंग तो चाह रहा था कि वो चाबहार पोर्ट के अंदर एंटर करे। वो तो वेट कर रहा है, पैसे चाइना के पास हैं और उसे सैंक्शंस का भी डर नहीं है। अगर सैंक्शंस हो गए अमेरिका से, वो कहता है भाड़ में जाए यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो चाइना ऑलरेडी ईरान का बहुत अच्छा क्लोज दोस्त भी है, इसलिए भारत ने क्या किया, हमने लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स को देखकर शॉर्ट टर्म को पॉज किया है और वहां पर जाके भेज दिया अपना एक भारतीय कंपनी कि जाके पोर्ट को ऑपरेट वो करेगा। अब ईरान का जो ये वैक्यूम वाला काम था वो भी हमने काउंटर कर दिया है। और क्योंकि अगर हम ये वैक्यूम को छोड़ते और चाइना वहां पे घुस जाता, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफिक था। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्यूचर का प्लान है पूरा रशिया तक जाना, वो स्टॉल हो जाता। एंड ये चीज़ हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। यानी कि हमने क्या किया है, हम ना तो हमने अफगानिस्तान के साथ अपनी लीवरेज को छोड़ा, ना सेंट्रल एशिया, ना रशिया तक, और ना ही हमने सरेंडर किया है। हमने सिर्फ अपने ट्रेड रूट्स को हमने सिक्योर कर लिया, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली। पार्लियामेंट में जाकर, वो भी इजराइल में, हम स्पीच देने वाले हैं। भारत को मालूम है कि ये दुनिया के अंदर कभी भी युद्ध शुरू हो सकते हैं, उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। भारत का पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ युद्ध होना ही है, इसे आप छोड़ नहीं सकते, बचा नहीं सकते। और उसको, अपने भारत को सेफगार्ड करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसको करने के लिए मोदी जी वहाँ पे गए हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने अपनी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को, आप समझ लीजिए, हमने अबंडन कर दिया, हमने रिप्लेस कर दिया है। पहले यह था कि हम किसी की साइड नहीं जाएंगे। अब नया डॉक्ट्राइन क्या है, हम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बना दें कि कोई हमें छोड़ ही ना सके। ईरान के हमने टैंकर्स को पकड़ा, उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। हमने रशिया से तेल खरीदा, दुनिया ने रिटेलिएट नहीं किया। हाँ, उन्होंने स्पीचेस दिए, आपको नहीं करना चाहिए। मॉरल लेक्चर, मॉरल साइंस हम बचपन में पढ़ते थे, वो मॉरल साइंस के लेक्चर हमें पढ़ाते रहे। हमने बोला यार हम वो करेंगे जो हमारे कंट्री को सूट करता है। उसके बाद आप सोच के देखिए कि हम इजराइल के पार्लियामेंट में जाकर एक इम्पॉसिबल अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपने आप को इतना इंडिस्पेंसिबल बना दिया कि लोग आपको चाहकर भी आपको छोड़ ना सके। दोस्तों, ये है स्ट्रेटजी, एंड इंडिया इज टेलिंग एवरी पावर ऑन अर्थ द सेम थिंग। यू नीड अस एज मच एज वी नीड यू, एंड राइट नाउ वी आर राइट एंड दे आर राइट ऑल्सो। यानी कि बराबरी पे हम बात करनी शुरू कर दी, नॉन अलाइनमेंट आपने खत्म कर दिया। और ये जो नया डॉक्ट्राइन है, ये दिखाता है कि हमारी हर चीज हार्ड, कैलकुलेटिव और रूथलेस है। हम उसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट नहीं बोलते, हम बोलते हैं मल्टी अलाइनमेंट। और दुनिया को समझ आना शुरू हो गया इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हम इजराइल में जाकर बात भी करेंगे, ईरान के पोर्ट्स को चलाएंगे भी, और ईरान का तेल भी बंद करेंगे जो इलीगली वहां से जा रहा था। और उसकी तरफ साथ साथ में हम एनफोर्स भी करेंगे कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कंटिन्यू भी रहे और हमारे हिसाब से चले। यानी कि न्यू दिल्ली अब दूसरों की गेम प्ले नहीं करता चेस बोर्ड के ऊपर, हम चेस बोर्ड के ऊपर फुटबॉल खेल रहे हैं। ये हालत है। इसलिए दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि यार बोर्ड तो चेस बोर्ड का है, रूल्स लग रहे हैं फुटबॉल के और चला रहे हैं मोदी जी और भारत कर रहा है। इसको बोलते हैं द गेम इज ऑन एंड द गेम हैज़ बिन बिल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने कभी भी भारत की पूरी हिस्ट्री में मैंने ऐसे चेस बोर्ड के ऊपर फुटबॉल खेलते हुए मैंने नहीं देखा। अब आप मुझे इस पूरी वीडियो के बाद बताइए, क्या भारत ने
चाबहार पोर्ट को सरेंडर किया है या हमने एक मास्टर स्ट्रोक को खेला है। थैंक यू। जय हिंद।